करने वाले हैं नाथ दया करने वाले। अनुभव की अरज भी सुन ले ना, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपने आपने दिन दिन ग्रंथा माही अर्थ है, अर्था माही भूल। कहीं कबीर लिव लाग्या बिना, मिटे न संशय सूल। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ग्रंथा माही अर्थ है, अर्था माही भूल। कह कबीर लिव लागा बिना, मिटे न संशय सूल। कहा कही की है नहीं, देखा देखी बात। और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। बारात क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, डाह, निंदा, चुगली, ये सब बाराती है। सुरती क्या है? वो स्त्री है। और मिलना किससे है? शब्द से। वो पति परमेश्वर। आत्मा का पति है परमात्मा। और शब्द क्या है? परमात्मा का खाड़ा। खाड़ा समझते होंगे आप, तलवार। पहले के जमाने में अगर राजा की कहीं शादी तय हो गई, राजा की बारात चढ़ने वाली है और उसी समय दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। अब राजा को क्या करना चाहिए? अगर वो बारात लेके नहीं जाता है तो भी उसकी इज्जत जा रही है, और अगर वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहा है तो भी इज्जत जा रही है, मर्यादा खत्म हो रही है। अब राजा को निर्णय लेना है। राजा क्या करता है? क्योंकि शादी तो खाड़े से हो सकती है, लेकिन लड़ाई खाली खाड़े से नहीं होगी। तो राजा अपना तलवार भेज देता है कि जाओ इस तलवार से फेरे लगा देना। और उस खाड़े के 7 फेरे लगा के वो लड़की और राजकुमारी जब अपने राजमहल में आती है तो पटरानी ही कहलाती है। राजा उसको वही सम्मान देता है। क्यों? खाड़ा होता है ना, राजा का खाड़ा, राजा का तलवार जो है वो राजा की मर्यादा है, इज्जत। ऐसे ही जो शब्द है वो परमात्मा का खाड़ा है। परमात्मा ने उसको इसलिए दिया है कि परमात्मा खुद किसी से शादी करने यहाँ आ नहीं सकते, तो वो शब्द अपने प्रिय बेटे संतों के द्वारा भेजते हैं। और संत जब आते हैं तो हमारा संशय मिटाते हैं, हमारा भरम मिटाते हैं। संत मिले और भरम नहीं मिटे, संशय नहीं मिटे तो मामला गड़बड़ है। मैं जन्म जन्म का भटका हूं। क्यों भटक रहा था? क्योंकि गुरु तो बहुत मिले लेकिन सद्गुरु नहीं। गुरु तो बहुत मिले, जिन्होंने हमको माला जपाया, तीर्थ बताया, व्रत। हे गुरु महाराज, आपके शरणागति में रहने से गुरु सा दाता कोई नहीं, 3 लोक के मान। करता को सुख राम कहीं,
सतगुरु दिया बता। अभी तक हमको लोगों ने वेद पुराण शास्त्र में भटका दिया। महाराज कहते हैं कि वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए, ररंकार के डोर सो सुख देव माई मिलाए। बोलो राम। ररंकार की डोर सो सुखदेव माई मिलाए। माई मतलब अपने अंदर। वो ब्रह्म, वो परमात्मा हमारे अंदर है, और हमको लोगों ने भटकाया कि वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। आपने देखा होगा ना, डॉक्टर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको उल्टा लटका के क्या देखता है? अगर वो चीज है तो उसको पालने में डालता है, अगर वो चीज नहीं है तो कचरा के डब्बा में फेंक देता है। वो चीज क्या है? श्वास। कोई बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर उसको करके देखता है, रोता है कि नहीं, सांस चल रहा है कि नहीं। अगर सांस नहीं चल रहा है, नहीं रो रहा है, तो कचरा के डब्बा में फेंक दिया जाएगा। अगर रो रहा है, श्वास चल रही है, तो वो पालने में झूलेगा। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए, ररंकार की डोर सुन। महाराज कहते हैं सुखदेव माई मिला, सुखदेव माई मिला। वो ब्रह्म हमारे अंदर है। महाराज कहते तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही अंत काहे भटके, तेरा राम तो ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घीव छुपा दहिया में, जैसे घी छुपा दहिया में, जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाही, निकसत नाही बिना रैया के अटके, निकसत नाही बिना रैया के अटके, तेरा राम तू ही में तू काहे भटके। जैसे रंग छुपा मेहंदी में, जैसे रंग छुपा मेहंदी में, निकसत नाही बिना सिलबट न खटके, निकसत नाही बिना सिलबट न खटके, तेरा राम तू ही में तू काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे तेल छुपा रैया में, जैसे तेल छिपा रैया में, अनिक सत नाही बिना कोलू में अटके, सत्य नाहे बिना कोलू में अटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। ऐसे ही ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ही ब्रह्म छिपा घट घट में, सूझत, सूझना मतलब ज्ञान नहीं आता,
सूझत नाई बिना सतगुरु के, सूझत जत नाय बिना सतगुरु के, तेरा राम तू ही में तो, अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तो है मैं तो अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तो, अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तो। अंत काहे भटके। बोलो राम, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, लेकिन सूझत नाही बिना सतगुरु के। निर्णय करते हैं, सतगुरु मिलते हैं तो निर्णय करते हैं, हमारी समझ को और धार देते हैं। वेद गाय पूगे नहीं, वेद याद कर लो पूरा, शास्त्र याद कर लो पूरा, वाणिज्य याद कर लो पूरा, सारे हरिजस याद कर लो, लेकिन महाराज कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको भजन हो जाएगा। वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए। एक आदमी ने पूछा कि महाराज ये सुमिरन करना भी तो क्रिया ही है ना? हमने बिल्कुल सही कह रहे, क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के आगे निकल जाना ही ये समझदारी है। क्रिया में ही फंसे रहोगे तो गड़बड़ है, खाली राम राम ही करते रहोगे तो भी गड़बड़ है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमको वो गिनती के लिए स्लेट दिया जाता है जिसमें मोती लगे होते हैं, तो उसको हम गिनते हैं, लेकिन जब हम पीएचडी करने लगते हैं तो वो स्लेट कहाँ है? क्रिया से शुरुआत होती है। हठ योग तो सभी करते हैं। राघोदास जी महाराज ने चुटिया बांध के भजन किया, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने लोहे का पिंजरा बना के भजन किया, परशुराम जी महाराज जो पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ के भजन के नीचे तालाब था और जब नींद आती थी गिर जाते थे, फिर जाके बैठ, तो शुरुआत तो करी ऐसे ही। महाराज कहते सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो नेम प्रेम बिन भारी वे, लेकिन जब वो प्रेम भक्ति प्रकट हो जाती है तो वहां नेम और क्रिया कुछ रह ही नहीं जाता, सब हट जाता है। तो महाराज समझाते हैं कि वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए, ररंकार की घोर सुखदेव माई मिला। राम राम भी नहीं, त्रिगुटी के आगे मकार धुनी शांत हो जाती है मेरुदंड पे, और मेरुदंड से त्रिगुटी तक मकार धुनी चलती है, उसके आगे ररंकार धुनी चलती है, र र र र र र र र र र, और ररंकार धुनी चलती है। ररंकार धुनी जब तक प्रकट नहीं होगी आपके अंदर, तब तक अभी परमात्मा बहुत दूर है। वो धुनी प्रकट कैसे होगी? पहले आपको रगड़ करना पड़ेगा। एक कबीरपंथी मिले, उन्होंने कहा कि महाराज भजन का मतलब है जो भजा ही नहीं जा सके, भजन। अरे वाह, कमाल करते हो, भजना तो पड़ेगा, नहीं चलना तो पड़ेगा। अभी मैं कसरत से चला, यहाँ आते आते चला तभी तो आया, कितना दौची खाया भाई रे। सड़क में गड्ढा नहीं मिला, गड्ढा में सड़क खोजना पड़ रहा। गड्ढे ही गड्ढे थे तो हम ये सड़क खोजो, इसमें कहाँ है? कहीं कहीं तो विनीत बेचारे खड़े होकर सोचते थे इधर से निकालूं कि इधर से निकालूं, लेकिन चलना पड़ा, धक्का भी खाए, सब कुछ किया, तभी तो यहां आगे आनंद मिला। अब तो नहीं चल रहे, अब तो सब शांत है। सुमिरन और भजन में अंतर है। सुमिरन क्या है? जब रकार और मकार की धुनी के साथ हम सांस में भजन करते हैं। सांस में क्यों करते हैं? क्योंकि अरध उरध के बीच में बसा सिखावन हार। ये सांस के बीच में वो ब्रह्म बस रहा है, जैसे दही में घी बस रहा है, जैसे मेहंदी में रंग बस रहा है,
जैसे सरसों के बीज में या किसी भी बीज में तेल बस रहा है। एक आदमी से मैंने पूछा, ये ट्रक में भूसी काहे को लाद रहे हो? धान की भूसी। तो वो बोला इसमें से तेल निकलता है। अरे धान की भूसी में भी तेल होता है, बड़ा आश्चर्य की बात। धान की भूसी में भी तेल, जबकि वो सूखा है एकदम से, कहां तेल है? लेकिन पेरने वाले उसमें भी तेल निकाल देते। ऐसे ही ब्रह्म हमारे अंदर छिपा बैठा। ये बोल कौन रहा है? ये सुन कौन रहा है? आप सुनने वाले नहीं हो। सुनने वाला ब्रह्म है और सुनाने वाला भी ब्रह्म है। बस उसको प्रकट कराने की बात है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। सदगुरु महाराज जब मिले तो उन्होंने हमको भेद बता दिया, समझा दिया, और हमारा सब क्रियाक्रम, वो मियाँ खुसरू बोलते हैं, जब उनको हजरत निजामुद्दीन औलिया मिले और उनसे आंख में आंख मिली, तब वो कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला। जब सदगुरु महाराज मिले और हमने उनका ज्ञान सुना, भेद सुना, तो छाप तिलक सब छी। अभी तक तो खूब त्रिपुंड लगा के माला लेके दिन भर नंगे बदन ठंड में भी हाय कपते हुए भी राम राम कर रहे थे, लेकिन जब सदगुरु मिले तो नैना मिला के, नैना मिला के मतलब ज्ञान देके, नैना मिला के, नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के, बलि बलि जा। ऐसे सदगुरु की बलियारी जाओ। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं तोरे रंग रे जवारे, तोरे रंग रे, तोरे रंग रे जवा, अपनी सी। जैसे अपने थे गुरु महाराज वैसे ही बना दी। अपनी से रंग दीनी रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। सुखदेव माई मिलाए। गुरु महाराज ने हमको बताया कि ब्रह्म तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही ब्रह्म हो, लेकिन माया मोह से इतने ग्रसित हो, इतना ज्यादा तुमको माया मोह ने ग्रस लिया है कि तुमको वो ब्रह्मपन का एहसास नहीं हो रहा है। बहुत पहले के जमाने में पता था, बहुत कम माचिस मिलते थे, और जिसके घर में एक बार आग जल जाती थी उस आग को वो बुझने नहीं देते थे। आप लोगों को तो याद होगा शायद, जो बहुत बूढ़े होंगे उन्हीं को याद होगा, बाकी तो नहीं। तो आग को राख में दबा के रखते थे, क्योंकि शाम के समय में माचिस नहीं मिलेगी ना, तो आग को जिंदा बना के रखते थे। उसके ऊपर राख रख देते थे, उसके ऊपर ईंट दबा देते थे। आप ईंट के ऊपर बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहीं पे हैंड पाइप लगा है, यहाँ पानी है, पानी आप हंथा मारो निकल रहा है, लेकिन आप बगल में बैठे हो, आप तो पानी से नहीं भीग रहे हो, आपको पानी कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा है, क्योंकि बहुत नीचे है, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऐसे ही आग लेने के लिए लोग कहते थे, जा बेटा देख किसी के घर से धुआं निकल रहा है क्या? तो जिसके घर से धुआं निकलता था उसके घर जाके लोग आग बांधते थे। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा तो घट घट में बस रहा है। एक राम का जगत पसारा,
एक राम है सबसे न्यारा, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर खेले। बिंद राम का सगल पसारा, अवगत राम है सबसे न्यारा। सगुण राम दशरथ घर खेले, निर्गुण राम घट घट में बोले। ये 4 प्रकार के राम है, 4 प्रकार का भेद है। बिंद राम का सकल पसारा, ये सृष्टि की रचना बिंद राम से होती है। और वो अवगत राम है सबसे न्यारा, सब में रहते हुए सबसे अलग है। जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है, जल बिच तरंग समाए। वो दिन लेखे में रामा जा दिन संत मिलाए। वो दिन लेखे, जिस दिन संत मिल गए उस दिन आपके ऊपर प्रभु की पूरी कृपा है। लेकिन उस कृपा का फल कौन उठाएगा? ऐसा नहीं होता बाढ़ का पानी आया है तो सब उसका आनंद नहीं लेते। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। तपस्या कर कर खप गया, तीर्थ कर नर लोय। बिना भजन सुख राम कहें, कदे न पहुंचे कोई। बोलो राम। जप कर तप कर क्रोध जतन करिए, और काशी में जाए करवट लिया। बिना मरे तेरी मुगति न होगी, बिना मरे तेरी मुगति न होगी। मर गए जोगी अवधूता, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा। गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सोता। जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा यमदूता, हे जी। सोया कौन है? कबीर साहब कहते हैं कि साधु ये मुर्दों का काम, सब मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है, जलना बकाया है। जिंदा कौन है? सोया हुआ कौन है? हम कहाँ सोए रहे? महाराज जी प्रमाण देते हैं। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सतगुर आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह भरम की रजनी, ये रात है। माया मोह और भरम, और सूता जीव अघाई। नींद में सोना सोना नहीं है। संत नींद में सोते हुए भी जगे हुए हैं, और ये संसार जगता हुआ भी सोया हुआ। संत नींद में भी सोए नहीं, नींद में भी उनका अपने आनंद पद में आनंद ले रहे हैं। एक बार दादू जी महाराज को एक राजा ने बुलाया और उनको दावत दी, भोजन कराया। दादू जी महाराज आरती किए और सबको साथ लेके बैठ के भजन करने लगे। थोड़ा देर भजन करा के बोले जाओ अब तुम लोग सब अपने अपने बिस्तर पे पड़ जाओ, भजन करते रहना। आज्ञा हुई, सब से जाके बिस्तर पे सो गए। दादू जी महाराज बैठे भजन कर रहे थे। राजा आके बोला महाराज आप तो ठीक हो, लेकिन आपके संग जो चेले आए ना, देखो सब रोटी खा खा के सो गए, एक भी भजन नहीं कर रहा है। महाराज बोले नहीं, सब भजन कर रहा है।
अरे महाराज चलो दिखाऊं आपको, चलो दिखाऊं आपको। दादू जी महाराज बोले तेरी सेना भी तो सोए रही है। नहीं, हमारी सेना कभी नहीं सोती है। अभी जैसे खतरे का अलार्म बजेगा ना, देखना। दादू जी ने कहा चलो दिखाओ। जैसे ही उन्हें इमरजेंसी सायरन बजाई, सारे जो जैसे पोजीशन में थे वैसे उठ के राइफल लेके, कौन है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, था ना, क्या हुआ क्या हुआ। राजा बोले देखा, हमारी सेना कभी नहीं सोती। इमरजेंसी सायरन सुनते ही सब सतर्क। दादू जी महाराज बोले चलो मेरे भी शिष्यों को देखो। आगे उन्होंने एक आवाज लगाई, राम। जैसे राम का सब उठ गए। हमारा क्या देखा, जैसे तुम्हारी सेना जगती रहती है ना, ऐसे हमारे शिष्य भी जगते रहते। माया सोना किसमें है? माया मोह भरम की रजनी। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष क्या है? ये माया मोह और भरम जिसका नष्ट हो गया वही मोक्ष। बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी। बिना मरे मुक्ति नहीं होगी। लेकिन वो मरना नहीं, वो मरना नहीं। वैसे तो बहुत मरते रहते हैं। तो मरने के बाद सबकी मुक्ति होती है क्या? हाँ, आजकल होता है ऐसा। पापी से पापी आदमी मर जाए तो क्या लिखेंगे? स्वर्गीय श्री स्वर्गीय। सबको स्वर्गीय बना दे। नरकीय तो कोई लिखता ही नहीं। आज तक नरकीय लिखा किसी ने? सब स्वर्गीय, चाहे पापी से पापी। भाई कहते हैं कि बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी। मन को मरना था, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। बोलो राम। एक तो राम जरा जोर से बोलो ना, जागरण करवा रहे हो और राम इतने ढीले बैठे। राम जोर से बोलने से करंट आता है। अब राम बोलते ना तो कुछ लोगों को लगता है कि वो दशरथ पुत्र राम का नाम ले रहे हैं इसलिए हम नहीं लेंगे। और कुछ लोगों का, महिलाओं का क्या है, अगर पति का नाम रामचरण है तो वो भी नाम नहीं लेंगे। नहीं, राम आ रहे हैं ना उसमें, कैसे ले लें? एक बाबा जी बोले पति पत्नी को एक गुरु नहीं बनाना चाहिए। और दलील क्या दे रहे हैं कि अगर पति पत्नी ने एक गुरु बना दिया तो भाई बहन हो जाए। देख, संसार में बड़े बड़े खटकर्म चलते रहते हैं। सब अपने अपने तुलसिया संसार में भांत भांत के लोग। अच्छा, ऐसा नहीं हो तो ये संसार चलेगा कैसे? महाराज कहते ये मन बहुरंगी घोड़ा और घोड़े संग 5 बखेड़ा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बखेड़ा। ये 5 फिरे लुटेरा भाई थे, तू इससे बच के डोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल, क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल तेरा, क्या लागे है मोल बंदे। सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बखेड़ा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये मन के संग चिपके हुए हैं। और यही हमको 84 में डालते हैं, यही हमको अगला जन्म दिलाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ये मन बहुत चंचल है, इसको बांधने के लिए क्या करो?
भगवान कहते हैं गीता जी में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। हे अर्जुन, ये सत्य है कि मन बहुत चंचल है, लेकिन इसको बांधने का एक तरीका है। वो क्या? अभ्यासेन तू कौन्ते वैरागेण च गृह्यते। अभ्यास करो। किसका अभ्यास करने के लिए गीता में भगवान कृष्ण आदेश देते हैं? अभ्यास करो, और उसका अभ्यास करो जिससे आपके घट में वैराग आ जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं, मैं मांगू वैराग को कृपा करो साईं, मैं वैराग को कृपा करो साईं, बिन तरले हीन जीव सुमिरन होए नाहीं, बिन तरले हीन जीव सुमिरन होए नाहीं, भक्ति कराओ दास सुमिर दो तलब बिना प्रभु नास जी, भगति ज्यों भक्ति कराओ दास सो। विरह के साथ जो भजन होता है ये परमात्मा की कृपा से होता है। और आप जब गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा नहाने के बाद आपको विरह आता है क्या? आता है? आता तो है जब जेब कट जाए तो। नहीं, गंगा नहाने जाओ बेग चोरी हो जाए तो विरह तो आता है, लेकिन भगवान के लिए विरह नहीं आता। भजन में विरह आता है जब ये एहसास होता है कि हम परमात्मा से बहुत दूर हैं, हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं, ये कब खत्म होंगी, कब हम परमात्मा स्वरूप बनेंगे। जब ये विचार आता है तो विरह आता है। और विरह बिना तेरी भगत शिव प्राणी दुख पावे। कैसा भी आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, मन के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है भजन का, मन के ऊपर डंडा पड़ता है भजन का। ये मन बहुरंगी घोड़ा, ये मन बहुरंगी घोड़ा और घोड़े संग 5 बखेड़ा। ये मन को कैसे बांधेंगे? एक दृष्टांत आता है, एक राजा था, उस राजा ने एक बकरी पाल रखी और उस राजा ने कहा कि जो मेरी बकरी को खिला खिला के इतना तृप्त कर दे कि जब मेरी बकरी शाम को आए मेरे पास तो मैं उसको चारा दिखाऊं तो उसको देखे भी नहीं। बड़े ज्ञानी लोग आए कि महाराज 500 रुपया दे दो, मैं आपकी बकरी को ऐसा खिलाऊं कि शाम को घास की तरफ देखे ही नहीं। राजा ने कहा ले जा बेटा 500 ले जा, लेकिन अगर बकरी ने शाम को घास में मुंह मार दिया ना तो 1000 रुपये रखवा दो। हाँ कर लेंगे। ले गया बेचारा, पूरा दिन खिलाता रहा। बकरी को इतना खिलाया फूल के पेट कुप्पा हो गया, चला नहीं जाए बकरी से। अब वो खुश हो गया है, अब बकरी मुंह नहीं डालेगी। अब राजा के पास लेके आया, राजा जैसे ही हरा चारा बकरी के सामने ले गया तो बकरी का तो स्वभाव है, जैसे पंडित जी लोगों का स्वभाव है कि कितना भी खिलाओ, रसगुल्ला दे दो तो 2-4 तो खाई है ना, स्वाभाविक बात।
अब बकरी के सामने जैसे ही घास किया उसे तुरंत मुंह मार दिया। राजा ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो, नहीं 1000 रुपया रखवाओ। कई लोग आए, बकरी को ले गए, लेकिन बकरी संतुष्ट नहीं, और सब पेनाल्टी भर भर के तब छूटे। एक संत आए, संत ने कहा भैया हमें दो, हमारा ले जाओ। पैसा कितना लोगे? पैसा का क्या जरूरत है, बाबा पैसा के लिए थोड़ी घूम रहे हैं। हम तो जुगाड़ जानते हैं, बाबा के पास जुगाड़ होता है हर काम में, तो जुगाड़ बना दे। कोई भी काम बिगड़ रहा हो उसका जुगाड़ बना देते हैं बाबा। ले जाओ अच्छा बकरी, तो ले गए। रास्ते में बांस का एक कोठी मिला, उसमें से एक संटी काटी, और थोड़ा दूर गए, खेत में खूब बड़े बड़े घास हो रहे थे, घास उखाड़ लिया, ला के रख दिया, बकरी को बांध दिया। अब हट गया दूर, बकरी ने देखा कोई है नहीं तो घास खा ले। जैसे ही घास की तरफ मुंह बढ़ा, एक संटी मारी मुंह पे। अरे आज के पहले तो लोग मुझे प्यार से खिलाते थे, ये तो संटी मार रहा है। बकरी ने सोचा ऐसे ही मार दिया होगा, दोबारा फिर मुंह बढ़ा, फिर एक शांति दिया। अरे ये तो जानबूझ के मार रहा है आदमी, बहुत गड़बड़ आती। अब बकरी ने 3-4 बार मुंह बढ़ाना चाहा, और उस संत ने संटी मारी मुंह पे, मुंह सुझा दिया। अब बकरी को तो लालच लगे ना, भूखी थी। एक तो पहली बात तो भूखी थी, दूसरी बात ये हरा हरा चारा रखा हुआ, तो अब उसको लालच नहीं रोक पाई ना, तो क्या करे, वो घास की तरफ देखे। अब बाबा जी ने देखने पर भी डंडा मारना चालू कर दिया। जैसे ही बकरी घास की तरफ देखे, एक संटी पड़े धड़ाक से। बकरी समझ गई आज मैं गलत आदमी के हाथ पड़े। अब वो बकरी क्या करे, बाबा जी की संटी देखे, घास वास भूल गई सब, संटी देखे। जब संत ने ये देख रही है तो लेके बकरी आए, पेट एकदम अंदर दबा हुआ। आज तक राजा की बकरी आती थी तो पेट फूला हुआ, चला नहीं जाए, आज भी नहीं चला जा रहा, इतनी मार खाई है, चला तो आज भी नहीं जा रहा, लेकिन पेट खाली। राजा ने कहा कि आज मैं इस बाबा को आजीवन कारावास दूंगा, जिसने हमारी बकरी को बड़ा दुख दिया, खिलाया नहीं है तो चारा तो खाएगी। राजा मंगाया हरा चारा मंगा के, और जैसे ही बकरी की तरफ देख लेने के दिखाया, बकरी समझ गई ये तो वही चीज है, फिर बार पड़ेगी, बाबा किधर है, तो बकरी बाबा की संटी देखे। राजा मुंह की तरफ घास करे, वो संटी देखे। राजा ने कहा क्या हुआ भाई, ये तुमने क्या किया इसको, भूखी है, पेट दबा हुआ है, नहीं खा क्यों नहीं रही। महाराज ये मन बहुरंगी घोड़ा, और घोड़े संग 5 बखेड़ा, ये 5 फिरे लुटेरा, भाई रे तू इससे बच कर डोल बंदे सतगुरु सतगुरु क्या लागे है। इसके पहले जितने भी लोग आए ज्ञानी थे वो भी, लेकिन वो एक बात को नहीं समझते थे कि मन का स्वभाव कैसा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं असंशयम महाबाहो, निश्चित रूप से मन को बांधना बहुत कठिन है, लेकिन इसको कोई सतगुरु के भेद से बांध भी सकता है। सतगुरु मिले तो भेद बता दे, भेद बता दे तो मन को बांध दे। ये मन को बांधना बहुत कठिन है। ये तीर्थ व्रत जप तप कुछ भी कर लो, आदमी व्रत करता है ना, दिन भर व्रत रहता है, लेकिन हर समय उसका मन किचन में ही लगा रहता है। क्या सोचता है कि आज रात बीते तो सवेरे पहले उठ के हलवा पूरी खाऊं, नहीं, ये मन हर समय तो व्रत रखने से फायदा ही क्या है। मन को मारने के लिए व्रत रखा था ना, और वो मन तो
लगा हुआ किचन में है? व्रत किस लिए रखा था है? खाली अपने आत्मा को दुख देने के लिए नहीं। मन को भक्ति क्यों करते हैं हम? भक्ति करने का मतलब क्या है? क्यों करें भक्ति? खाएं पिएं मौज करें ऐश करें टीवी देखें मोबाइल देखें सिनेमा देखें, ये भक्ति कौन से नया काम आ गया? क्यों करें भक्ति? महाराज सब ठीक है, हम ये सब नहीं जानते। अरे खाओ पियो मौज करो, क्या बात है? ये भक्ति बीच में कहां से लफड़ा ला दिया? भक्ति इसलिए करना है कि हम 84 में ना चले जाए, अगला जन्म तो लेना ही पड़ेगा नहीं? अगले जन्म में बकरी ना बन जाए, कुत्ता नहीं बन जाए, घोड़ा नहीं बन जाए, इसके लिए तो कोई गारंटी बनवाओ कि नहीं? गारंटी कार्ड होना चाहिए नहीं? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो पहले तो ये भेद पता करें कि ये जीव 84 में जाता ही क्यों है। अंत मता सो होई गता, अंत समय में हमारी मति जहां होगी, हमारा मन जहां होगा, हम उसी योनि में जाएंगे। अंत समय में हमारा मन कहां जा रहा है? कहां जाएगा मन? जो काम हम जीवन भर किए हैं वहीं जाएगा। जो काम जिंदगी भर किए हैं वही जाएगा। और जिंदगी भर अगर हमने भजन किया है, सांसों सांस सुमिरन किया है, तो हमारी सुरती शब्द में लगी रही। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 राम। भरतवास एकादशी करता है निराधार, बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुंचन हार। बोलो राम। ये क्या बात है? आप राम जोर से बोला करिए ना, एक बार प्रेम से गला खोल के बोलिए, बोलो राम। नहीं, मिठास तो गले में है लेकिन तेजी नहीं। गंगा विष्णु क्या हो गया है? सरदार जी ने मना तो नहीं किया? अच्छा अच्छा, बोलो राम। हाँ, राम जोर से बोलिए, प्रेम से। भाई कहते हैं ना कि राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम राम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे गुरु जी बताया, राम नाम मेरे हृदय में समाया, राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम कीजिए, राम नाम रट रट राम रस ये राम नाम रटो मेरे भाई, राम नाम राम नाम रटो मेरे भाई। अंत समय तेरी यही है कमाई, अंत समय तेरी यही है कमाई। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए, राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम राम रट रट राम रस पीजिए। हे राम नाम है अति मीठा, राम नाम है अग्नि का,
राम नाम सब साधन का टीका, राम नाम साधन का टीका। राम नाम लीजिए, राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम राम रटे रटे राम रस पीजिए। राम नाम अति मोहे भावे, राम नाम अति मोहे भावे। राम नाम सुंदर गावे, राम नाम सुंदर गावे। राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम नाम रटे रटे राम रस पीजिए। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं रे बंदा राम। राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए, राम रटे रटे राम रस पीजिए। बोलो राम। महाराज कहते हैं राम नाम लीजिए और राम नाम रट रट राम रस। रामायण में तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ा भारी चीज लिखा है जिसका मतलब लोग समझते हैं। जाना चाहे गूढ़ मति जेहि, नाम जीव जपि जाने ते। जाना चाहे गूढ़ मति जेहि, राम नाम के सच्चे रस को जानना चाहते हो तो क्या करो, नाम जीव जपि जाने ते। राम नाम को जीव से जपो, ये आदेश दिया रामायण में तुलसीदास। महाराज जी कहते हैं भरतवास एकादशी करता है निराधार। महाराज जी ने वाणी जी में निर्णय दिया है कि तप कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाय। हर काम का एक फल है, ये पक्का है। हर मंत्र का एक लोक है। मंत्र कोई बुरा नहीं, मंत्र सब ठीक है, लेकिन महामंत्र का काम मंत्र नहीं करेगा। मंत्र तो सभी ठीक है, हर एक मंत्र का एक लोक है, उस लोक में ये जीव जाता है। जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप अधिक से अधिक गोलोक या वैकुंठ लोक में जाएंगे। मां शक्ति की आराधना करेंगे तो आप ज्योति लोक तक जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो शिवलोक तक जाएंगे। हर लोक का मंत्र अलग अलग है, हर लोक का भेद अलग अलग है। जैसे आप टिकट लिए हुए हैं हावड़ा का तो आप बॉम्बे नहीं जा सकते, और जिद करेंगे तो पेनाल्टी लग जाएगी या उतार दिए जाओ। हर लोक का मंत्र अलग अलग है और हर लोक के गुरु अलग अलग है, हर लोक का साधन अलग अलग है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत
देखी तीन तेजी राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आपके घर में बिजली का कनेक्शन अगर है तो आप जानते होंगे कि खंभे से 2 तार आते हैं, नहीं, खंभे से 2 ही तार आते हैं आपके मीटर में, और मीटर से तार अलग अलग जाते हैं। फ्रिज के लिए, कूलर के लिए, लाइट के लिए, सबके लिए तार अलग अलग जाते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। बिजली 2 ही तार से आ रही है खंभे से, सतह तो सब में एक ही है, सतह सब में एक है। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। नरक में भी वही ब्रह्म है, पागल के अंदर भी वही ब्रह्म है, ज्ञानी के अंदर भी वही ब्रह्म है, हत्यारे के अंदर भी वही ब्रह्म है। तो आखिर उसका रिजल्ट अलग अलग क्यों है? कोई आदमी मूर्ख है, कोई आदमी पागल है, कोई कसाई है, कोई हत्यारा है, ऐसा क्यों है? जैसे तार तो आया है आपके घर में 2, लेकिन अगर आपने 0 वाट का भी ये लैंप जला दिया था आपने, कितनी रोशनी हो रही थी, अब इसको बंद कर दिया, कीड़े आ रहे इसलिए आपने उसको जला दिया, थोड़ी रोशनी कम है, इसके जैसी तो नहीं है। तो इसके लिए कोई अलग तार आया है क्या? इसके लिए अलग बिजली आई है क्या? नहीं ना। एक कूलर में जो तार आया है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, इसके लिए कोई अलग बिजली आई है क्या? और इंडक्शन आजकल आप लोग घर में जलाते होंगे, हीटर, उसके लिए अलग बिजली आई है? नहीं। हीटर में भी वही बिजली है, कूलर में भी वही बिजली है, लैंप में भी वही बिजली है, इसमें भी वही बिजली है। और नाइट लैंप आप जलाते हैं रात को कि सो जाए तो हमको डिस्टर्ब ना हो, नाइट लैंप जलाते हैं, उसमें बिजली कहां से आती? वही आई है ना। भेद क्या है? भेद को समझो, कारण क्या है? अलग अलग एक्शन क्यों हो रहा है? जिसको जैसी मति मिली है, जिसको जैसी बुद्धि मिली है, जिसको जैसा संस्कार मिला है, उसका वो प्रकट होता है। ऐसे जिसको जैसा गुरु मिला है, जैसा ज्ञान मिला है, उसको वही प्रकट होता है। लेकिन ब्रह्म तो सब में एक ही है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।